ना बहुत आग सी थी, मैं कह सकती हूँ कि मेरे को कुछ करना ही करना है। मुझे पेरेंट्स से पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब 9th वाह! क्लास से मेरी स्कॉलरशिप आती थी और मैंने घरवालों से खर्चा लेना बंद ही कर रखा था। अपने क्या सारे बात है! एक्सपेंस मैं खुद ही करती थी। बस वो हाउस होल्ड्स का जो होता है और मेरी एजुकेशन का करते थे। तो इसी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का आकांक्षा मौर्य। तो स्टार्ट करने से पहले आकांक्षा, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर चलते हैं कि आपका बिजनेस माइंडसेट पहले से ही था या फिर कब इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, कब आपने सोचा कि हाँ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए, और उसके बाद कैसे आपको बिज गुरुकुल मिला? ओके, तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ और साइंस बैकग्राउंड से हूँ और टॉपर हमेशा से रही हूँ। क्या पढ़ाई बात में काफ़ी अच्छी थी। तो बहुत बढ़िया। लेकिन हमेशा से मेरा था जब मैं स्कूल में थी कि मुझे साइंस में कुछ करना है, मुझे डॉक्टर बनना था। आई ओके। वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ामिनेशन। बट उस टाइम पे ना थोड़ी-सी सिचुएशंस आती थी, फाइनेंस के इश्यूज़ थे मेरे साथ कि मैं ड्रॉप करूँ, कोचिंग पे जाऊँ, सो दैट वाज़ नॉट पॉसिबल इन माय केस। तो उस टाइम पे देन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया बीएससी के लिए। ओके। और उस टाइम पे आई वाज़ एक्सप्लोरिंग, क्योंकि ना अंदर ना बहुत आग सी थी, मैं कह सकती हूँ कि मेरे को कुछ करना ही करना है। मुझे पेरेंट्स से पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब 9th वाह! क्लास से मेरी स्कॉलरशिप आती थी और मैंने घरवालों से खर्चा लेना बंद ही कर रखा था। अपने क्या सारे बात है! एक्सपेंस मैं खुद ही करती थी। बस वो हाउस होल्ड्स का जो होता है और मेरी एजुकेशन का करते थे। अच्छा, पर्सनल इसीलिए टॉपर एक्सपेंस बने थे आप क्लास के कि स्कॉलरशिप मिल जाए, ऐसा? नहीं, मतलब पता नहीं। तो वहाँ से चल रहा था, लेकिन एक होता है ना कि अच्छे लेवल पे करना है कि पेरेंट्स को भी लगे, प्राउड फील बहुत था कि मेरे एक्चुअली नाना जी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, उन्होंने ही मुझे पाला है बचपन से। तो मैं वाह! चाहती थी कि उनको हो जाए, छाती ठोक के बोले ये मेरी बेटी है। तो वो चीज़ रहती थी। देन आई स्टार्टेड एजुकेशंस, मतलब मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करा। फिर उसके बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग में घुस गई, जस्ट ओके। बिकॉज़ मेरे को क्योंकि कुछ करना था, तो मैं ओके। ऐसे घुस गई। और क्योंकि कुछ भी था नहीं है, मेरे को कुछ ना कुछ करना ही था। मेरे को ये था कि यार अगर महीने के 1000 रुपए भी निकाल रही हूँ ना बहुत है, कुछ तो करूँगी। ये माइंडसेट मेरा पहले से ही था, कुछ ना वाह! होने से कुछ होना बेटर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो किया, बट वहाँ एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, तो छोड़ दिया। फिर हुँ। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आया तो परिधि अग्रवाल जो कि सब हर कोई जानता है, उनकी स्टोरी मैंने देखी, देन आई गॉट नो अबाउट इट, उनसे बात करी, तो मुझे पता चला। और इट्स लाइक कि मेरे को ये चीज़ पता चली कि साइंस बैकग्राउंड में होने के साथ-साथ ना कहीं न कहीं मार्केटिंग और लोगों से बात करना एक खून में ही था मेरे, क्योंकि बचपन से मेरे को बहुत बोलने की आदत है। ठीक है, लोगों से इनडायरेक्टली अपने अभी सिचुएशन भी होती गई और मैं घुस गई मार्केटिंग में। अब जाके रियलाइज़ होता है कहाँ मैं नीट की तैयारी कर रही थी, मैं तो कहीं और ही हूँ। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। मतलब इस डिसीज़न पे आज आप भी प्राउड करते हो और आज आपकी फैमिली भी प्राउड करती है। बहुत, वाओ! बहुत सर, एवरीवन इज़ लाइक लवली, लवली। सो उस पूरी जर्नी के अंदर जब आप मिडल पे पहुँचे, अराउंड 50,000 या 70,000 जितना भी आपने क्रिएट किया, आपको क्या रिकॉग्नाइज़ हुआ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आपका क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आपका क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। ओके, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट मेरा ये था कि मैं ना हमेशा वही जो चीज़ आपने बोली ना, इम्प्रूवमेंट की तरफ रहती थी हमेशा। आई आई विल नॉट से कि मेरी अर्निंग बहुत अच्छी थी, मेरी कम्युनिकेशन बहुत, वो टाइम के साथ इम्प्रूव हुई। हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि अगर मैं 50 हुए हैं अभी और 1 लाख पर जाना है और अभी तक अगर नहीं हुए हैं, तो देयर इज़ समथिंग गैप व्हिच आई हैव टू फिल। जैसे कि अभी क्या है कि मैं ही हूँ अभी अपने घर में जो कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर रही हूँ। ठीक है? वाओ! जैसे बहुत बढ़िया। तो मैं क्लैप करूँगा आपके लिए। बढ़िया। जी, तो जैसे मतलब मैंने बताया था मेरे नाना जी थे, तो वही करते थे, तो नाउ अब मेरी बारी आ गई है। तो थोड़ा-सा वो भी था और मैं मतलब ऐसा था नहीं कि मेरे को सब लोग पुश करते थे, मैं खुद से ही रिस्पॉन्सिबल थी चीज़ों को लेकर। तो अभी जब क्या होता है कि समटाइम्स आई गॉट नर्वस कि पता नहीं कैसे होगा, ये है, वो है, क्योंकि अभी थोड़ा-सा है इश्यू, अभी भी है, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं है, बट है। ठीक, तो प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही रहती हैं। बट हुँ। सर अभी एक चेंज ऐसा है, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स जिनको भी पता है इस बारे में, दे आर लाइक अरे तू कर लेगी, अरे हमें भरोसा है तेरे पे। तो मैं कहती हूँ अरे मेरे को थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है। दे आर लाइक अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू कर ना पाए। इतना सर इतना ट्रस्ट हो गया है उन लोगों को कि बात लोगों से करना, ट्रेनिंग्स देना और मेरे खुद की इंग्लिश, सर मेरी इंग्लिश कहाँ पहुँच गई है, इंग्लिश में ट्रेनिंग दी थी मैंने।
तो इंग्लिश इंग्लिश में बहुत अच्छी हो गई। फील हुआ आपको पर्सनली क्या क्या चीजें लगी, लाइक आपने बताया कि आपकी इंग्लिश पे इम्प्रूव हुई, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई, कुछ ऐसे मिथ भी ब्रेकआउट हुए कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके अंदर ये पोटेंशियल भी है और वो एक्सप्लोर हुआ? सर सबसे पहली चीज मैं बताती हूँ जो आपके क्वेश्चन पूछते ही माइंड में हिट हुआ है। इंस्टाग्राम पे सर मैं सिर्फ पोस्ट मार के फोटो डालने वाली इंसान थी। इसके अलावा मुझे स्टोरी पे डालना, लोगों से बात करना, फीचर्स यूज करना, आस्क मी एनीथिंग मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था ना। मेरा मन करता था, रील तो दूर की बात है। मतलब प्राइवेट अकाउंट ठीक है, उसके अंदर भी सिर्फ नोन लोग हैं। ऐसी रिस्ट्रिक्टेड इंसान थी मैं। फिर भी मतलब जब आई ना यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों से स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ कि मन भी नहीं करता यार बात करने का। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वो काम था, काम की तरह लिया। जैसे हम सैलरी जॉब पे काम करते हैं, सैलरी के लिए काम करते हैं ना, पसंद हो नहीं हो, तो ऐसे ही उसको भी ऐसे ही कह रहा कि मेरा काम है ये, मेरे को करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो करा, उसके बाद बोला कि आप वैसे आ जाओ, लाइव आ जाओ, विच इज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में। तो लाइव भी आई थी मैं एक बार किसी के साथ कोलैब करके, बहुत पसीने छूट रहे थे, सेम चीज। फिर उसके साथ आज की एनीथिंग, लोगों के साथ कनेक्ट करना। सबसे पहली चीज जो मैं खुद से कभी नहीं देख सकती थी वो यही थी कि इंस्टाग्राम पे लोगों के साथ इतना कनेक्ट हो पाऊंगी। वन लाइफ लेसन जो आपने बिज गुरुकुल से लर्न करा, लाइफ लेसन जो आप अलोंग पूरी जिंदगी आप अप्लाई करने वाले? थिंक बिग। क्या बात है, बड़ा सोचो, बड़ा सर सोचो। यस सर, क्योंकि सर जब ये आया था ना मेरा, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे साथ ना थोड़ी सी यही ट्रेजेडीज बहुत रही हैं लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मेरा काम ना कभी कंसिस्टेंटली नहीं रह पाया। कभी 1 महीने का गैप, कहीं 2, अभी मई में तो बहुत बड़ी कुछ हो गया था जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाई थी।